लेकिन ये चीजें तो बाद में, अभी उन्हें वनवास होता है। वनवास से जब वापस आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं, तो दुर्योधन कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि मैंने कोई वचन दिया हो कि वापस आने के बाद तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। इसलिए कहा जाता है आजकल हर काम लिखित रूप में करो, कब अपनी बातों से कोई मुकर जाए पता नहीं। अरे वो कहे तुमने वचन दिया था, बोले मुझे कोई वचन याद नहीं, अगर कुछ भी चाहिए युद्ध करो और ले जाओ। अब पांडव यहाँ दौड़े दौड़े भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं जाता हूँ, बात करता हूँ। भगवान शांति दूत बनकर जा रहे हैं। शकुनी मामा दुर्योधन से कहते हैं कि कृष्ण आ रहा है, मेरी मानो, कुछ भी करो उसको अपनी तरफ कर लो, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ हो गया ना, तुम्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, तो उसको पता चलता है कि भगवान को 56 भोग बहुत पसंद है, तो वो भगवान के लिए 56 भोग बनवाता है। यहाँ भगवान आते हैं, भगवान कहते हैं देखो तुमने वचन दिया था कि वनवास के बाद तुम उनको उनका राज्य लौटा दो। वो कहे मुझे याद नहीं, कुछ याद नहीं। भगवान कहते ठीक है, राज्य मत लौटाओ, 5 पांडव है, 5 गांव दे दो। वो उसमें भी खुश है, एक एक पांडव एक एक गांव संभालेंगे, सिर्फ 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहे युद्ध के बिना मैं सुई भर भूमि भी नहीं दूंगा। भगवान कहते तुमको युद्ध मजाक लगता है क्या? कितने बेगुनाह मारे जाएंगे, कितना रक्तपात होगा। वो कहे मुझे नहीं पता। भगवान कहते हैं ठीक है छोड़ो। दुर्योधन कहे आप इन बातों को छोड़िए, मैंने आपके लिए 56 भोग बनवाए हैं, आप चलिए। भगवान कहते हैं नहीं, भोजन किसी के यहां भी 2 ही शर्तों पर करना। कौन सी शर्त? पहली शर्त कि आपको बड़ी जोर की भूख लगी है, जहां मिल जाए वहां कर लो। और दूसरी शर्त कि जो भोजन करवा रहा है उसके मन में बड़ा प्रेम है, वो आपको सच में भोजन कराना चाहता है अपने घर पर। तो भूख नहीं भी हो तो भोजन कर लो। भगवान कहते हैं मुझे तो यहाँ दोनों ही शर्तें नजर नहीं आती, मैं तो विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा। अब यहाँ पर विदुर विदुरानी बैठे हैं। विदुरानी जी कहती है सुनो कृष्ण आया है। विदुर जी कहते हैं वो राजा है, राजा के यहाँ आया है, हमारे घर आ जाता था। विदुर जी कहते हैं राजा राजा से मिलने आते हैं, दासी पुत्र के यहाँ क्यों आएंगे? कोशिश तो करो, तुम जाओ उनको मना कर लेकर आओ। विदुर जी कहते कोशिश करता हूं। विदुरानी ने कहा अच्छा सुनो, अगर उनको लेकर आ रहे हो तो बाहर से भी कुछ खाने को लेकर आना, घर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ विदुर जी का जाना हुआ और भगवान का दरवाजे पर आना हुआ। भगवान दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगा रहे हैं अरे विदुर जी कहाँ हो, अंदर नहीं बुलाओगे क्या? आज तो मिलने तक नहीं आए तुम। विदुरानी जी कहे कौन है जो ये इतने प्रेम से आवाज लगा रहा है, जैसे कितना हक हो उसका हम पर। वो बाहर आती है तो साक्षात दरवाजे पर श्री कृष्ण खड़े हैं।